दोस्तों, आज की कहानी है दहेज लेने के लिए पढ़ाई नहीं की है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल वरांदा से अभियुक्त आ रहा है। बबीता जी ने अपनी बड़ी बहता बेटी नंदनी से फ़ोन कर कहा, ठीक है, मैं माँ आ जाऊंगी। संजना छोटी बहन को कहना, 2-3 दिन और रुक जाए, हम तीनों भाई बहन का साथ मिल जाएगा, फिर से बचपन जी लेंगे। नंदनी ने सलकते हुए कहा, ठीक है, कल टाइम से आ जाना। यह कहकर माँ बबीता ने फ़ोन रख दिया। बबीता जी के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां नंदनी और संजना तथा एक बेटा अयुक्त था। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बेटी नंदनी की शादी पास के ही दूसरे शहर, तो छोटी बेटी की शादी लोकल ही हुई थी। इस कारण वह अक्सर अपने मायके आ जाती थी। बबीता जी का सबसे छोटा और इकलौता बेटा अभियुक्त वरांदा महाराष्ट्र से स्वरंज MS कर रहा था। हफ्ते भर की छुट्टी पकड़ने के कारण वो अपने घर आ रहा था। अगले दिन तय समय पर भाई घर आ गया था। दोनों बहनें भी घर आ गई। तीनों बच्चों को देखकर बबीता जी और उनके पति रविंद्र बहुत खुश थे। बच्चों के आते ही घर के उत्सव सा माहौल होता था। एक दूसरे की नौकरी, पढ़ाई, तबीयत और हालात जानने के बाद छोटी बेटी संजना ने भाई की छुट्टी लेते हुए कहा, अब तो दावत दे दो, बहुत दिन हो गए। मेरी शादी के बाद कोई भी मंगल काम नहीं हुआ। यह सुनकर नंदिनी भी हंसते हुए बोली, डॉक्टरी पूरी होने वाली है। डॉक्टर साहब, अब तो डॉक्टरनी भाभी भी ले आओ। यह सब सुन माँ बबीता बोली, हाँ, अभियुक्त की शादी और हो जाए तो हम फ्री हो जाए। अभियुक्त हंसता हुआ बोला, अभी 6 महीने और पढ़ लूँ, फिर तो बकरा बनना ही है। यह सुनकर सब हंसने लगे। बच्चे की बोलने लगे, हम मामा की शादी में खूब नाचेंगे। बातचीत के दौरान ही नंदनी बोली, अभियुक्त, तुमने इतनी ऊंची पढ़ाई की है, फीस के साथ साथ डॉक्टरनी करने में कितने साल लगते हैं? आधी उम्र तो पढ़ाई में ही बीत जाती है। तभी छोटी बहन संजना बोली, कितने फर्क की बात है, तुम डॉक्टर हो, तुम्हारे लिए तो एक से बढ़कर एक लड़कियां की लाइन लगी है। नंदनी छेड़ते हुए बोली, लगेगी कैसे नहीं, अपना भाई रणवीर कपूर से कम सुंदर थोड़ी ही है। एक तो डॉक्टर, ऊपर से सुंदर, मोटा, दहेज लेना। बड़ी बहन की हाँ में हाँ मिलाते हुए संजना बोली, भाई कम से कम 50 लाख तो दहेज लेना ही लेना। शादी ऐसी हो कि पूरा शहर याद रखे। पागल है क्या? 50 तो नॉर्मल बिजनेसमैन और इंजीनियर की हो रही है। 75 लाख से नीचे बात मत करना पापा। देखना, लड़की वाले सिर के बल रिश्ता लेकर आएगा। छोटी संजना की बात काटते हुए नंदनी ने पापा से कहा। यह सब सुनकर आयुक्त ने सूफी तोड़ते हुए कहा, आप लोग खुद एक लड़की होकर एक लड़की वालों कज प्रति सोच रखती हैं, याद है ना दीदी? आप दोनों को पापा ने आप दोनों की शादी के दहेज के लिए कितना हाथ जोड़े, तब जाकर शादी हो गई। वही इतिहास आप किसी और लड़की पर दोहराना चाहती हैं।
हाँ तो पापा ने दहेज दिया वो वापस भी तो आना चाहिए। संजना हैरानी से बोली, वापस? कोई और क्यों वापस करेगा? दहेज क्या मेरी आने वाली पत्नी ने लिया? उसका क्या कसूर? वो तो अभी आई भी नहीं है। वो क्या पापा का दिया दहेज चुकाएगी? मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मैं बिना दहेज के शादी करूंगा। अयुक्त थोड़ा नाराजगी से बोला। तभी बबीता जी हड़बड़ा कर बोली, ऐसे कैसे कर रहे हो? तुम हमारे इकलौते बेटे हो और डॉक्टर भी। समाज में तुम्हारी शादी में लोग मेहमान रिश्तेदार इकट्ठे होंगे। शादी तो फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। मम्मी मेरी शादी बहुत ही अच्छी होगी, इसकी चिंता मत कीजिए। बस मैं दहेज नहीं लूँगा। मैंने पढ़ाई अपने लिए की है, न कि दहेज लेने के लिए की। मैं अपनी मेहनत से कमाना चाहता हूँ। दहेज के रुपयों से कितने दिन गुजारा होगा? मेरी उस शिक्षा में लड़की वाले क्यों रुपये देंगे? मम्मी मैं बिकाऊ नहीं हूँ। अयुक्त दृढ़ होकर बोल रहा था। अयुक्त की यह बात सभी को अच्छी लगी। सभी की सोच बदल गई कि सच पढ़ाई अपने लिए की है, दहेज लेने के लिए नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।